Hello friends, my name is Siraj Mahmood and I'm from knowledgeid.com. And first of all, I want to say sorry because there was a huge space among the previous and this one video because I was very busy in my recent projects. So today we will start from where we quit last time. I think that was understand Google Trends. So I think that today we will read about write a press release. What actually is that? Okay, and the branding, then email marketing strategies, then the last point, how you can update yourself with SEO with the passage of time. So first I think I need to talk in Hindi, so that will be better. Okay. मुझे उम्मीद है कि पिछले ट्यूटोरियल जिसमें हमने गूगल को समझा था वो बेहतरीन तरीके से मैंने समझाया। अगर कोई कॉन्फ्लिक्शंस हैं, कोई इश्यूज़ हैं, तो डेफिनेटली आप इस वीडियो के बिल्कुल नीचे कमेंट कर सकते हैं, या मेरा कम्युनिटी फोरम है। डेफिनेटली मैं यूज़र्स को रिकमेंड करता हूं कि मेरे कम्युनिटी फोरम पर आएँ, forum.knowledgeid.com, और इस फोरम पे पहले साइन अप करें। एक्चुअली मैं साइन अप हो चुका हूँ, तो मुझे ये मेरा यूज़र आइकन दिख रहा है। साइन अप करेंगे। साइन अप करने के बाद यहाँ पे आपको ये न्यू टॉपिक का बटन दिख रहा है। न्यू टॉपिक क्रिएट करने से पहले एक चीज़ देख लिया करें कि यहाँ पर सर्च का बॉक्स है। इस वक्त इस कम्युनिटी में काफ़ी क्वेश्चंस हैं। अपना क्वेश्चन, अपना इशू यहाँ टाइप करें, लाइक हाउ टू ब्लॉग। ओके, तो जितने भी क्वेश्चंस हैं वो नीचे आ जाएंगे। अगर आपका इशू इन क्वेश्चन से सोल्व होता है तो इन पर जाकर आप इसके आंसर्स देखें, वहाँ पर रिप्लाई करें। अगर आपको कोई अपना ऐसा कोई टॉपिक नहीं मिलता तो आप यहाँ पर न्यू टॉपिक का बटन है, आप न्यू टॉपिक पे क्लिक करेंगे, अपना टाइटल दें, उस न्यू टॉपिक कौन सी कैटेगरी से मुताबिकत रखता है, रेलिवेंट है, देन उसको यहाँ ड्रॉप कर दें। अपना यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दें, और अपनी एक्सप्लेनेशन आप हमेशा इमेज के साथ दें। स्क्रीन शॉट्स अवेलेबल, यहाँ पे स्क्रीन शॉट्स अपलोड करें। यहाँ पर इमेज को अपलोड करने की ऑप्शन है, ये देखें आप कोई भी इमेज अपलोड कर सकते हैं। आप तो इमेज हमारे लिए आसान होती है, हम डायरेक्ट इमेज से देखकर एनालाइज कर लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम का इशू है, तो हम आपको बेटर तरीके से गाइडेंस दे सकते हैं। तो ये तो बस एक सपोर्ट फॉरम है जिसके बारे में मैंने आपको बताया है अभी। इसको मैं भी क्लोज कर इसको ओपन रखते हैं न्यू टैब में। जो आज हम सीखेंगे एज इट इज़ मैंने आपको जो बताया है वो है, ओके, दैट इज़ वन, राइट अ प्रेस रिलीज। ओके, व्हाट दैट इज़ एक्चुअली एज प्रेस रिलीज हम बोलते हैं न्यूज़ को। व्हेन यू गो टू गूगल न्यूज़, सो जब आप गूगल न्यूज़ में जाते हैं, गूगल न्यूज़ पूरा एक शोबा है, एक डिपार्टमेंट है गूगल का, पूरी पूरी गूगल की एक टीम है जो इसको हैंडल करती है। और पूरा एक गूगल का ये एक बहुत ही कमाल का सिस्टम है कि कोई भी अगर आपने न्यूज़ पढ़नी होती है, लाइक अगर मैं चाइना राइट करता हूँ तो चाइना कंट्री तो आ रहा होगा, ये चाइना के रिजल्ट्स आ रहे हैं, लेकिन आपको जो इस तरह इमेज दिख रहा है यहाँ पर, ये जो आ रही है ये न्यूज़ है, और नीचे लिखा भी हुआ है कि ये CNN की न्यूज़ है और ये 15 घंटे पहले पब्लिश की गई है। तो हमारा जो राइट प्रेस रिलीज से मतलब होता है वो यही होता है कि आप अपनी न्यूज़ लिखें। ओके, न्यूज़ का फ़ायदा ये होता है कि वो सबसे ऊपर रैंक होती है और गूगल उसको टाइटल भी देता है इन द न्यूज़, और यहाँ पर आ रही होती है। और अगर गूगल ने इसके लिए सेपरेट से सेक्शन भी बनाया, अगर आप देखें यहाँ पर गूगल ने फ़िल्टर्स लगाए हुए हैं। अगर मैं इस न्यूज़ के फ़िल्टर पर क्लिक करता हूँ तो सारी की सारी न्यूज़ आ जाएंगी इस कीवर्ड से रेलिवेंट, जो कि इसका टॉप पे हैं। जैसे कि ये 2 घंटे पहले पब्लिश हुई है, ये 8 घंटे पहले। अब ये हैं तो वेबसाइट्स ही, लेकिन ये आर्टिकल्स नहीं हैं, ये न्यूज़ हैं। ओके, न्यूज़ की एसईओ किस तरह की जाती है ये भी एक अलग प्रोफेशन इंडस्ट्री कोर्स है। और ये समटाइम्स मुझसे कई लोग मिलते हैं, मुझसे मीटिंग्स करते हैं, और उनके क्वेश्चंस बड़े डिफरेंट होते हैं कि ई कॉमर्स साइट्स की एसईओ किस तरह होती है, ब्लॉगिंग साइट्स की किस तरह होती है, और न्यूज़ साइट्स की, इन तीनों में क्या डिफरेंट है, डिफरेंस क्या इसमें एग्जिस्ट करता है। तो सबसे प्रोमिनेंट बात मेरे लिए आपको बताने के लिए ये है कि जो मैं भी आपको सिखा रहा हूँ ये मेजर है, ये बेसिक्स हैं, ये आप एडवांस लेवल कह सकते हैं इसको, ठीक है। लेकिन एक बात मैं क्लियर करता चलूँ यहाँ पे कि आप इसको इंडस्ट्री में यूज़ करें, लेकिन ये कंप्लीट इंडस्ट्री लेवल नहीं है, ये कंप्लीट इंडस्ट्री लेवल नहीं है, क्योंकि कंप्लीट इंडस्ट्री लेवल के लिए आपको लाइव सेशन अटेंड करने पड़ते हैं।
उसके लिए आपको अपनी साइट्स बनाकर जो मैं आपको सिखा रहा हूँ उस पर अपना इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, उस पर एक्सपीरियंस करना पड़ता है, फिर आपके पास खुद का एक्सपीरियंस आता है। जब आपके पास खुद का एक्सपीरियंस आता है फिर आप इंटरव्यू के जो क्वेश्चंस हैं उनके लिए प्रिपेयर होते हैं, देन आप उसको आगे यूटिलाइज करते हैं, देन आपके पास एक बोल्ड, एक स्ट्रॉन्ग, एक रोबस्ट आपके पास अपना एक स्ट्रेटेजी होती है, अपना एक्सपीरियंस होता है। तो कहने का मतलब ये नहीं है कि जो मैं सिखा रहा हूँ ये इंडस्ट्री लेवल नहीं है। इंडस्ट्री लेवल हमेशा एक्सपीरियंस के साथ स्टार्ट होता है। जो मैं सिखा रहा हूँ आपको, आप इसको अपनी साइट बनाएं, वहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट करें, उससे जो रिज़ल्ट्स आएँ, उससे जो आपके आउटकम्स आएँ उसको नोट करें, और अपनी स्ट्रेटेजी क्रिएट करें कि आपको पहले क्या करना है और क्या नहीं करना, जिससे आपको रैंक फर्स्ट मिले। ओके, तो हर एसईओ पर्सन की अपनी स्ट्रेटजीज़ होती हैं, अपने रूल्स होते हैं, अपनी गाइडलाइंस होती हैं। तो मैं पर्सनली यही रिकमेंड करता हूँ, या तो आप इंडस्ट्री लेवल के लिए किसी एक्सपीरियंस बंदे से लाइव उसके साथ अटैचमेंट हो। जब तक आप उसके साथ लाइव अटैच नहीं होंगे आपको एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। या फिर दूसरी कंडीशन ये है कि आप अपनी खुद की एक साइट बनाएं, वहाँ पर एक्सपीरियंस करें, और उस एक्सपीरियंस को गेन करने के बाद किसी दूसरी इंडस्ट्री लेवल साइट के ऊपर जाकर उसको इम्प्लीमेंट करें। आप डायरेक्ट ही किसी इंडस्ट्री लेवल साइट के ऊपर एक्सपीरियंस ना करें। उससे ये नुकसान होगा कि एक तो आपका ट्रस्ट भी ख़राब होगा, और दूसरी बात आपको खुद परेशानी हो जाएगी, आप खुद इस चीज़ से परेशान हो जाएंगे कि ये चीज़ रैंक क्यों नहीं हो रही। तो ये मेरी कुछ प्रिकॉशंस हैं जो कि मैंने एक्चुअली मैं ये प्रिकॉशंस इसलिए देना चाह रहा हूँ इस वीडियो से पहले, क्योंकि मुझे काफ़ी क्यूरीज़ रिसीव होती हैं थ्रू ईमेल्स, थ्रू फेसबुक। इसी वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे लिए मेंशन करना कि आप किस तरीके से अपनी जर्नी स्टार्ट करें। लोग बहुत परेशान हो जाते हैं कि इस कोर्स को सीखने के बाद क्या वो एसईओ प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं। सर, मेरा आंसर आपके लिए क्लियर है, आप इस कोर्स को सीखने के बाद एसईओ प्रोजेक्ट्स ना लें। ये मेरा एक्सपीरियंस्ड आंसर है आपको। पहले उसको इम्प्लीमेंट करें, मैंने जो आपको सिखाया है उसको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करें, देन सेकंड पर्सन के ऊपर इम्प्लीमेंट करें। अगर आप डायरेक्ट ही सेकंड पर्सन के ऊपर इम्प्लीमेंट करने शुरू हो जाएंगे, मेरा सेकंड पर्सन से मतलब आपका क्लाइंट है, अगर आप डायरेक्ट ही उसकी साइट के ऊपर इसको अप्लाई करना शुरू कर देंगे तो हो सकता है कि आपको वो रिजल्ट्स ना मिलें और वो आपसे खुश ना हो। तो इसलिए मैं ये हमेशा अपने स्टूडेंट से कहता हूँ कि एक वेबसाइट .com की और एक होस्टिंग, ये दो चीज़ें आप लें। अपनी एक साइट बनाएं, उसको एक अच्छी होस्टिंग पर डालें, और उसके बाद अपनी वर्थ उसके ऊपर बनाएं। ठीक है, जब आपको लगे कि आप काफ़ी चीज़ें सीख चुके हैं तो आप डेफिनेटली क्लाइंट से प्रोजेक्ट्स लेना शुरू कर दें। इस प्रोजेक्ट्स पे काम करना कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि यही आपके लिए प्रोफेशनलिज्म होती है कि आप प्रोजेक्ट्स पकड़ते हैं और उस पर डिटेल से काम करते हैं। तो डेफिनेटली इन चीज़ों को आप गेन कीजिए, और ये मेरी एक्सपीरियंस्ड बातें हैं जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। और इसको बताने का मकसद ये नहीं है कि मेरी वीडियोज़ जो हैं वो बिल्कुल बेसिक लेवल है। मेरी वीडियोस बिल्कुल डेफिनेटली एडवांस लेवल हैं, बेसिक टू एडवांस इसलिए मैंने वहाँ मेंशन किया हुआ है डेफिनेटली। लेकिन हमेशा किसी भी चीज़ को डायरेक्ट यूज़ नहीं किया जाता, उसको यूज़ करने से पहले ख़ुद का एक्सपीरियंस भी गेन किया जाता है, फिर अपना एक्सपीरियंस किसी दूसरे के वेबसाइट के ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाता है। जब तक आप अपने ऊपर कुछ इन्वेस्ट नहीं करते आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। टू बी हॉनेस्ट, मैंने ये नॉलेज आइडिया $12 से स्टार्ट की थी, $12 से। $12 के अंदर मैंने इसकी डोमेन भी ली, और $12 के अंदर मेरे पास इसकी होस्टिंग भी थी फॉर 1 ईयर। तो ये बहुत ही हैरानकुन होगा आप लोगों के लिए सुनने के $12 से जर्नी स्टार्ट की थी और आज कई $1000 ये पर मंथ अर्न कर सकती है, कई $1000। सो दैट इज़ रियली अमेजिंग फॉर मी टू अनाउंस दैट, बिकॉज ये कोई स्टोरी नहीं है, ये सिर्फ एक मेरी जर्नी है जो मैंने यहाँ तक सफ़र तय किया है। तो इसलिए आपके लिए भी यही मेरा मैसेज होगा कि सबसे पहले आप अपनी साइट बनाएं और उसकी डोमेन .com लें, .net लें, जो भी आपने लेनी है, लेकिन .com मेरी रिकमेंडेड डोमेन है क्योंकि वो कमर्शियल के लिए यूटिलाइज़ की जा सकती है। जैसे कि मैं ऐड लगा रहा हूँ तो ये कमर्शियल साइट है, क्योंकि कमर्शियल साइट उसको बोलते हैं जिससे आप अर्न भी कर रहे हो, नॉन प्रॉफिट साइट नहीं है, ये एक प्रॉफिटेबल साइट है। आप डेफिनेटली यहाँ से कंटेंट रीड कर रहे हैं, लेकिन मैं इस साइट पर मेरी एड्स लगी हुई हैं, तो डेफिनेटली मैं भी इससे कुछ अर्न कर रहा हूँ। ठीक है, और तो ये एक .com साइट, आप एक .com डोमेन लें और उसके बाद एक अच्छी होस्टिंग लें। टू बी हॉनेस्ट, मैं आपको होस्टिंग जो रिकमेंड करूँगा, मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप होस्टर डे की होस्टिंग को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें।
ये बहुत फास्ट और बहुत ही अफोर्डेबल होस्टिंग है, स्पेशली फॉर दोज पीपल्स हु आर बिगनर्स। ठीक है, इनका फ़ोन चैट इनकी काफ़ी और एक्चुअली अगर ये मैं एक चीज़ को भी एलैबोरेट करना चाहूँगा कि ये जो होस्टिंग है ये हमारी ही कंपनी से रिलेटेड है। ये हमने एक पार्टनरशिप्स के साथ इस होस्टिंग को हमने स्टार्ट किया है, और ये यूएस बेस्ड सर्वर्स हैं और काफ़ी फास्ट लेवल की होस्टिंग है। तो आप यहाँ पर इसकी प्राइसिंग भी मैं आपको दिखाता चलूँ। स्पेशली मुझसे लोग क्वेश्चंस करते हैं कि किस तरह उनको स्टार्ट करना चाहिए। टू बी हॉनेस्ट, अगर आप एक बिगनर हैं और आपने अपनी एक वेबसाइट बनानी है तो आपके लिए ये स्टार्टर प्लान सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसमें 1 GB SSD स्पेस है, 4 GB मंथली बैंडविड्थ और जो भी इसकी स्पेक्स हैं वो आप देख सकते हैं। तो आप सिंपली यहाँ पर साइन अप करें, अपनी डोमेन चूज़ करें, और अगर आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड पेपाल की सर्विस नहीं है तो आप डेफिनेटली हमसे कांटेक्ट करें, हमारे नंबर्स पे हमें ईमेल करें, तो आप हमें बैंक ट्रांसफ़र के थ्रू भी पेमेंट कन्वे कर सकते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। ऑलमोस्ट लोगों को पाकिस्तान में या इंडिया में ये प्रॉब्लम्स हैं कि वो ऑनलाइन पेमेंट्स, उनके गेटवे प्रॉपर काम नहीं करते कई वेबसाइटों पर। और दूसरी बात मैं आपको बताता चलूँ, हमारी ये जो पूरी वेबसाइट है जो हमने पार्टनरशिप्स में शुरू की है, एक्चुअली ये यूएस बेस्ड पार्टनरशिप है, और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हमारे जितने भी सर्वर हैं वो यूएस बेस्ड सर्वर हैं, और ये बहुत पावरफुल साइट है और जो कि आपको एक बहुत रिलायबल और सुपर फास्ट स्पीडी वेब होस्टिंग प्रोवाइड करती है। और जिस वेबसाइट के यहाँ पर आपको ये ग्रीन पैडलॉक दिखेगा, उसका मतलब ये होता है कि आपके लिए ये साइट सिक्योर है। आपके तमाम पेमेंट गेटवे, अगर आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी अगर आप पेमेंट करेंगे तो आपकी पेमेंट्स जो होंगी बीच में हैक नहीं होंगी, वो सूटेबल रहेंगी, वो सेफ़ रहेंगी। तो बस ये एक इंट्रोडक्शन था थोड़ा बहुत कि आप किस तरह अपना जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। एक साइट चाहिए, एक होस्टिंग चाहिए, और आपने अपनी जितना भी मैं आपको सिखा रहा हूँ आपने सब चीज़ें उस पर इम्प्लीमेंट करनी है। विदाउट इम्प्लीमेंट आपने कोई प्रोजेक्ट नहीं पकड़ना। मुझे बहुत फ़ोन कॉल्स आती हैं इस सिर्फ और सिर्फ इस मामले में कि लड़के ये पूछ रहे होते हैं कि हम क्या आपकी वीडियो देखने के बाद इस काबिल हैं कि प्रोजेक्ट्स ले सकें, जैसे कि अपवर्क, एलॉन्स या प्रोजेक्ट्स। तो मैं पर्सनली आपको कहूँगा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, प्रोजेक्ट्स लें इन वीडियो को का एक्सपीरियंस हासिल करने के बाद। हाँ, मैं आपको एक्सपीरियंस बातें ज़रूर बताता हूँ वीडियोस के अंदर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप डायरेक्ट प्रोजेक्ट्स लेना शुरू कर दें। आप सबसे पहले इन में जो आपको बातें बताता हूँ, ये जो टिप्स बताता हूँ, ये जो आपको एक्सपीरियंस बातें बताता हूँ जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से गेन की है, आप इस एक्सपीरियंस बातों को अपनी साइट के ऊपर इम्प्लीमेंट करें। साइट के ऊपर इम्प्लीमेंट करने के बाद जब आपके पास खुद का एक्सपीरियंस आ जाए, थोड़ी बहुत समझ आ जाए कि ये चीज़ है क्या, देन आप उसको आगे यूटिलाइज़ करें। उससे पहले नहीं, ये मैं रिकमेंड नहीं करता, ठीक है, क्योंकि कंपनीज़ की पॉलिसीज़ भी कोई बहुत स्ट्रिक्ट होती हैं, तो एक बिगनर बिल्कुल उसको फॉलो नहीं कर सकता। तो ये आपके लिए एक प्रिकॉशन थी। तो आज हम दोबारा स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ से इसको हम गूगल न्यूज़ पे थे। ओके, आई थिंक दैट इज़ ओके। ओके, मेरी ये जो आज की सिर्फ ये वीडियो थी प्रिकॉशंस पे है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको यहाँ से बिल्कुल इसी जगह से हम शुरू करेंगे, गूगल न्यूज़ से। तो लेकिन इन प्रिकॉशंस को जो मैंने आपको बताया इनको भूलना नहीं है, बिल्कुल नहीं भूलना, और इनको मद्देनज़र रखते हुए आपने इस कोर्स को जारी रखना है। कोई क्वेश्चन हो जिस तरह का भी हो, आप मेरे कम्युनिटी फोरम पर मुझसे पूछें, मुझे कोई इशू नहीं है, मैं आपको ऑन द स्पॉट रिप्लाई करूँगा। और उसके बाद कोई भी होस्टिंग वगैरह का कोई भी इशू हो तो आप यहाँ पर ये बटन देख सकते हैं, आप इससे आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। गेट दिस डील नाउ, आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पर चले जाएंगे और यहाँ से आप यहाँ पर साइन अप करें, कोई भी पैकेज को साइन अप कर सकते हैं। प्राइसिंग में जाकर आप पैकेज देख लें, वहाँ पर साइन अप करें और उसके बाद उस प्रोसेस को फॉलो करें। और साइन अप करने से पहले आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, यहाँ पर कॉन्टैक्ट के अंदर नंबर्स भी अवेलेबल हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको एक्चुअली ये ट्यूटोरियल तो था नहीं, ये थोड़ी बहुत गाइडेंस थी, लेकिन मैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो जो कि हम यहाँ से गूगल न्यूज़ से स्टार्ट करेंगे, जो कि बहुत ही क्रूशियल एस्पेक्ट है एसईओ का, प्रेस रिलीज़। तो उसके बारे में इस नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं गाइड करूँगा। ओके, गुड बाय।